तुम पहुंचे हो एक ऐसे दरवाजे के सामने जो अंधेरे की दुनिया में खुलता है। यहाँ हर कहानी एक रहस्य है, हर आवाज एक चेतावनी और हर सन्नाटा एक छुपा हुआ डर। ये है काली रातें, एक हॉरर पॉडकास्ट जहां हम सुनाते हैं वो किस्से जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन वो किस्से उन्हें कभी भूलने नहीं देते। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो उस डर के साथ चलें जिसे सुनना मना है तो आज है। अंधेरे की पुकार एपिसोड 1, अंतिम खत। धीमी रफ्तार से आती हवा की सनसनाहट उस पहाड़ी गांव की उदासी को और गहरा कर रही थी। सूरज डूबने ही वाला था और अंधेरे की पहली परत पेड़ों के झुरमुटों पर उतरने लगी थी। शिवांगी, जो एक शांत स्वभाव की लेकिन जिज्ञासु लड़की थी, मुंबई की चकाचौंध से दूर अपने नानी के पुराने घर की ओर बढ़ रही थी। 3 दिन पहले उसकी नानी का देहांत हुआ था। उसी शाम उसे एक खत मिला था। खत की लिखावट कांपती हुई बूढ़े हाथों की थी और अल्फाज जैसे किसी पुराने रहस्य की चाबी। शिवांगी बेटा, अगर ये खत तुझे मिला है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, मगर मेरे बाद तुझे उस घर में आना होगा। वो घर तेरा है पर हर कोना तेरा नहीं। एक कमरा ऐसा है जो बंद ही रहना चाहिए। वो दरवाजा अगर खुला तो कुछ ऐसा जागेगा जिसे मैंने बरसों पहले सुलाया था। उस खत ने शिवांगी को बेचैन कर दिया। उसे याद आया बचपन में वह जब भी नानी के घर जाती, एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो दरवाजा उसकी नींदों में आने लगा था। वो गांव पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन लोगों की नजरें कुछ कह रही थीं, कुछ ऐसा जो जुबान नहीं बोल पा रही थी। कुछ चेहरों पर सहानुभूति थी पर कुछ चेहरों पर खौफ। घर के भीतर घुसते ही एक जानी पहचानी ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। लकड़ी की फर्श चरमराई, दीवारों पर जाले थे, लेकिन उसके बचपन की तस्वीर अब भी टंगी थी जिसमें वो नानी की गोद में हंस रही थी। पर उस हंसी के पीछे आज सन्नाटा था। शाम होते ही बिजली चली गई। गांव में ये आम बात थी, पर उस दिन की रात आम नहीं थी। रात के 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। एक आवाज थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शिवांगी ने ध्यान लगाया। आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। कदम जैसे अपने आप उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज थोड़ी और साफ होती गई, जैसे कोई अंदर बैठा उससे बुला रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथ उस पुराने हैंडल पर रखे। ठंडा था, बेहद ठंडा। तभी हवा की एक लहर अंदर से आई और दरवाजा खुद ब खुद चर्रर करते हुए थोड़ा खुल गया। भीतर अंधेरा था, घना गाढ़ा अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे के बीच 2 लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। शिवांगी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटी, लेकिन दरवाजा अब पूरा खुल चुका था और वो चीज बाहर आ चुकी थी। उसकी सांसें रुक गईं। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, गला सूख चुका था, पर वो चीज बस खड़ी थी चुपचाप, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मुस्कान इंसानी नहीं थी, होंठ थे पर दांत जैसे किसी जानवर के, और उसकी आंखें, उन आंखों में ऐसा अंधेरा था जैसे सदियों से रोशनी ने वहां कदम न रखा हो। शिवांगी बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। कमरा बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके हाथ पर एक निशान था, 5 नाखूनों का, गहरे कट का, और उसके पास रखा था दूसरा खत। अब जब दरवाज़ा खुल गया है तो उसे बंद करने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कभी किया था। तंत्र को दोबारा जगाना होगा, पर ध्यान रहे हर बार एक कीमत चुकानी पड़ती है, और इस बार कीमत हो सकती है आत्मा। कहानी अब शुरू हो चुकी थी। ये था अंधेरे की पुकार का पहला अध्याय, अंतिम खत। अब दरवाजा खुल चुका है। क्या शिवांगी उस रहस्य से लड़ पाएगी? क्या वो तंत्र को दोबारा सुला पाएगी, या फिर कुछ ऐसा जाग चुका है जिसे अब रोका नहीं जा सकता? जानिए अगले भाग में। जो दिखता है
वो होता नहीं, तब तक दरवाजे बंद रखिए, क्योंकि अब वो तुम्हें पहचान चुका है। और हाँ, अगर आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।